Friends, IUPAC नेम लिखना है इस कंपाउंड का. Now this question came in West Bengal JEE. West Bengal JEE 2008 का क्वेश्चन है और इसका IUPAC नेम लिखना था. अब इसमें मैक्सिमम गलतियां क्या होती हैं? मैक्सिमम गलतियां ये होती हैं कि बच्चे ना नंबरिंग यहां से शुरू कर देते हैं कि सर डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस हमने दे दी या 1 दे दिया, या तो यहां से शुरू कर देंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6, या फिर बच्चे गलती ये करते हैं ऐसे शुरू करने की 1 2 3 4 5 6. ये सब गलत है. देखिए, जब आपने IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखना है तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलेगा ना, यहां और तो कोई फंक्शन ग्रुप है नहीं. सो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलेगा और डबल बॉन्ड की दोनों एक्सट्रीमिटीज छोटे नंबर में आनी चाहिए बेटा. मतलब इट शुड बी लाइक दिस 1 2, दोनों एक्सट्रीमिटीज छोटे नंबर पे, एक पे एक 2 पे. और इससे एक और फायदा हो गया कि पहला सब्स्टिट्यूएंट 1 पे आ गया. सो 1 2 2 के बाद कम्स 3 देन 4 देन 5 देन 6, राइट. सो 1 पे मिथाइल है, 3 पे 2 मिथाइल है. सो 1 3 3 ट्राई मिथाइल, 3 मिथाइल है ना, तो ट्राई मिथाइल 3 मिथाइल है, ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्स. दिस इज साइक्लोहेक्स. 1 पे इन है तो 1 पे इन है. सो दिस इज 1 3 3 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन. ये इसका IUPAC नेम आएगा. थैंक यू. इसको अगर मैं थोड़ा क्लियर करके लिख दूं यहां पे, सो इट विल बी 1 3 3 ट्राइमिथाइल cyclohexene. This will be the name, right? Hello students. Now this question came in AIMS 2013. AIMS 2013 का क्वेश्चन है which carbocation is maximum stable. इनमें से कौन सा कार्बोकटाइन है जो मैक्सिमम स्टेबल होगा? इसको डील कैसे करना है? देखिए, सबसे पहली बात तो रेजोनेंस यहां सभी में हो सकता है. यहां सभी में हो सकता है. ये देखिए, ऐसे रेजोनेंस होगा. ऑक्सीजन पर भी लोन पेयर पड़े हैं, ये रेजोनेंस होगा. फ्लोरीन पर लोन पेयर पड़े हैं, यहां पर भी रेजोनेंस होगा. यहां अगर मैं देखूं तो नाइट्रोजन के साथ यू हैव 2 मिथाइल ग्रुप्स. एक मिथाइल ग्रुप ये रहा, दूसरा ये रहा. साथ में CH2 पॉजिटिव है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर पड़ा है. ये हो रही है रेजोनेंस. तो रेजोनेंस तो सभी में हो रही है. ऑप्शन ए में भी हो रही है, बी में भी हो रही है, सी में हो रही है, डी में हो रही है. स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे कार्बोकटाइन की? देखिए, सबसे पहली बात जो आपने ध्यान में रखनी है वो ये, जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो बेटे कार्बन हैज अ वेकेंट 2p ऑर्बिटल. कार्बन के पास यहां 2p ऑर्बिटल खाली है. देखिए, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 6. सो इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p2. ये ग्राउंड स्टेट है कार्बन की, और ग्राउंड स्टेट में कार्बन कैन ओनली मैनेज टू फॉर्म 2 बॉन्ड्स. दिस इज ग्राउंड स्टेट. एक्साइटेड स्टेट में दिस कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स. मतलब कोई भी कार्बन एटम 4 बॉन्ड बनाएगा तो एक्साइटेड स्टेट में पड़ा होगा. और इसमें से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो ये कॉन्फ़िगरेशन आ गई बेटे कार्बन पॉजिटिव की. दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन फॉर कार्बन पॉजिटिव. सो जिस कार्बन पर भी पॉजिटिव चार्ज है उसके पास खाली 2p ऑर्बिटल पड़ा हुआ है. सो यहां कार्बन के पास खाली 2p ऑर्बिटल है और सल्फर का लोन पेयर 3p में होगा. तो फिर यहां पाई बॉन्ड बनेगा. मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक यहां से ड्रिफ्ट होकर इधर जाएगा, कार्बन का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज्ड और ये पाई बॉन्ड बन गया, पॉजिटिव चार्ज सल्फर पे आ जाएगा. लेकिन ये पाई बॉन्ड ना बढ़िया बॉन्ड नहीं है, क्योंकि ये 3p 2p ओवरलैप से बना है. जो पाई बॉन्डिंग होती है मैक्सिमम एफिशिएंट दैट इज 2p 2p ओवरलैप. सो दिस इज नॉट अ वेरी गुड पाई बॉन्ड. मतलब कार्बोकटाइन को बेइंतहा स्टेबिलिटी मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं है. बाकी सभी में यहां पर भी 2p 2p ओवरलैप होगा. यहां भी फ्लोरीन का लोन पेयर 2p ऑर्बिटल में पड़ा है, 2p 2p ओवरलैप होगा. यहां भी 2p 2p ओवरलैप होगा, राइट. सो अब बी ऑप्शन में भी टाइप ऑफ ओवरलैप, सी ऑप्शन में टाइप ऑफ ओवरलैप, डी ऑप्शन में टाइप ऑफ ओवरलैप सेम है. पर जब मैं यहां रेजोनेंस करूंगा तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, राइट. अब देखिए ना, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इफ आई ड्रॉ, अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करूंगा तो इट विल बी लाइक दिस. ये आएगा ना, ये इट विल बी लाइक दिस. देखिए, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा. इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा तो फ्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इसका अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा. एंड द रिजल्ट इज टाइप ऑफ ओवरलैप यहां सब जगह सेम है, 2p 2p ओवरलैप है. पर क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
ऑक्सीजन फ्लोरीन दोनों से कम है, ये अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बेहतर एकोमोडेट कर लेगा। अब उस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए मैं ये कहूंगा कि सबसे बेहतर कार्बोकेटाइन, सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन वुड बी दिस। यहां पर रेजोनेंस करना सबसे आसान होगा। क्यों? टाइप ऑफ ओवरलैप तो हमने यहां देखा, सबसे पहले टाइप ऑफ ओवरलैप देखना है। इसको मैंने शुरू में ही नकार दिया क्योंकि 3p2p ओवरलैप से pi बॉन्ड बन रहा था, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। यहां 2p2p ओवरलैप है, ये भी 2p2p ओवरलैप है, ये भी 2p2p ओवरलैप है, लेकिन यहां नाइट्रोजन है जो जिस पे पॉजिटिव चार्ज बेहतर एकोमोडेट हो जाएगा। दैट इज व्हाई दिस कार्बोकेटाइन विल बी मैक्सिमम स्टेबल। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अब IIT 2008 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर प्रेडिक्ट करना है बेटे। नाउ अच्छा कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन है। अब स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन्स की कैसे देख सकते हैं? या तो रेजोनेंस से देखेंगे या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन लगा लेंगे। तो यहां देखिए वो लोन पेयर बनाकर नहीं देंगे यार। दिस इज एविडेंट कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होंगे। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6 होते हैं, तो 6 में से बेटे 2 बॉन्ड बना गए, 2 बॉन्ड बना गए तो बचे कितने? 4 मतलब 2 लोन पेयर ये पड़े हुए हैं। सो यहां ऑक्सीजन के लोन पेयर से रेजोनेंस होगा, यहां भी ऑक्सीजन के लोन पेयर से रेजोनेंस होगा। सो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन से हटकर ऑक्सीजन पर आ जाएगा, मतलब इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और इसका पॉजिटिव चार्ज डिसअपीयर होकर ऑक्सीजन पर आ गया तो कार्बोकेटाइन को तो स्टेबिलिटी मिल गई ना। इसका मतलब ये दोनों कार्बोकेटाइन 1 और 3 ये 2 और 4 से ज्यादा स्टेबल है, पहली बात। अब 1 और 3 में अगर कंपैरिजन करना है, अब रेजोनेंस यहां है वो तो यहां पर भी है, ठीक है। अगला फैक्टर देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। नाउ इसके साथ यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन ये हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन ये हैं, मतलब देयर आर 6 अल्फा हाइड्रोजन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। यहां पर देयर इज जस्ट 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये सिर्फ 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां पर ये वाले 3 अल्फा हाइड्रोजन है हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए। ये मिथाइल ग्रुप वाले 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये CH3, ये 3 अल्फा हाइड्रोजन आर देयर फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। Here you have just 2 alpha hydrogens for hyperconjugation. यहां 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां देखिए 3 यहां होंगे और बेटा 2 यहां होंगे। There are 5 अल्फा हाइड्रोजन here. तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि रेजोनेंस इसमें भी है, इसमें भी है, उससे तो हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए। उसके बाद देखो हाइपर कॉन्जुगेशन, देयर आर 6 अल्फा हाइड्रोजन हियर, सो दिस इज द मैक्सिमम स्टेबल कार्बोकेटाइन 1। दिस इज द मैक्सिमम स्टेबल कार्बोकेटाइन 1 जो है, उसके बाद 3 है, 1 के बाद 3 आ गया। उसके बाद अगर मेरे को 2 और 4 में डिस्टिंग्विश करना है, 2 और 4 में, तो मैं हाइपर कॉन्जुगेशन कर लूंगा। हियर यू हैव 5 अल्फा हाइड्रोजन, हियर यू हैव 2, सो सेकंड वुड बी मोर स्टेबल देन 4, सो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन्स वुड बी 1 3 2 4। ये आंसर आ जाएगा, राइट। दिस केम इन IIT 2008, गुड क्वेश्चन, थैंक यू। क्वेश्चन सेज, दिस क्वेश्चन पहले तो दिस केम इन APMT 2015, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स हाइपर कॉन्जुगेशन ऑक्सीजन। ये पूछा गया था कि इनमें से किसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन की बेसिक कंडीशन होती है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसके साथ वाला कार्बन इट शुड बी सिंगली बॉन्डेड और इसके पास जो हाइड्रोजन्स होने चाहिए दे शुड बी अल्फा हाइड्रोजन्स। अब ये sp2 है, इसके साथ ये अल्फा कार्बन तो है, सिंगली बॉन्डेड कार्बन तो है, पर यहाँ हाइड्रोजन्स नहीं है, तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन संभव नहीं है। और ये वाला कार्बन इसकी बात करें तो है ही पाई बॉन्डेड, राइट। सो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो हाइपर कॉन्जुगेशन संभव नहीं है। यहां पर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसके साथ ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, पर किसी के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। सो हाइपर कॉन्जुगेशन इज नॉट पॉसिबल इवन हियर, यहां पर भी पॉसिबल नहीं है। क्या यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है? जी हाँ, यहां पॉसिबल है। कहां से? इस हाइड्रोजन से। ये देखिए ये जो मॉलिक्यूल है इसमें I'll tell you one thing which is very very important. देखिए मेरी बात सुनिएगा, ये इट इज लाइक दिस। इसको अगर मैं चाहूं तो आई कैन ड्रॉ इट लाइक दिस, मैं इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूं। दिस इज अ बाइसाइक्लो कंपाउंड, ये बाइसाइक्लो कंपाउंड है, ये ब्रिज हेड कार्बन्स है, ये वाले दीज कार्बन्स। उसके साथ यहां पर फ्री रेडिकल है, यहां पर मिथाइल ग्रुप पड़ा हुआ है, राइट। यहां पर ये वाला कार्बन, दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन। अब आपने ये नहीं कहना कि सर ये भी तो अल्फा कार्बन है, यहां जो हाइड्रोजन पड़ा है ये भी तो यूज हो सकता है। ये नहीं यूज हो सकता हाइपर कॉन्जुगेशन में, नो, दिस कैन नॉट बी यूज्ड, क्योंकि इस लोकेशन पर यहां पाई बॉन्ड नहीं बन सकता। दैट इज वायलेशन ऑफ ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स रूल होता है, उसकी वायलेशन है, यहां पर पाई बॉन्ड कैन नॉट बी फाउंड। सो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो सिर्फ इससे होगा, इससे, इस हाइड्रोजन से। सो यहां हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। देखिए कैसे, ये अब ये और ये एक ही बात है, एक ही स्ट्रक्चर है,
कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों कार्बन, ये वाला कार्बन ये रहा, ये वाला कार्बन ये रहा, ये वाला कार्बन ये टॉप पर है एपेक्स पे, ये दोनों कार्बन्स, these two carbons they are here, these two carbons they are here, और इस कार्बन के साथ एक H एक मिथाइल, इस कार्बन के साथ एक H एक मिथाइल, राइट? सो इट इज लाइक दिस। सो इसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो इसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर वुड बी लाइक दिस। इसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आएगा, ऐसा, लाइक दिस। ये देखिए, ये H फ्री रेडिकल ये रहा, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ पाई बॉन्ड हियर, इस लोकेशन पे, यहां पाई बॉन्ड बन सकता है, लेकिन बाकी लोकेशन पे यहां पाई बॉन्ड नहीं बन सकता, यहां नहीं बन सकता, यहां नहीं बन सकता, यहां नहीं बन सकता, यहां नहीं बन सकता। इन लोकेशंस पर ही पाई बॉन्ड बन सकते हैं। अगर आप वहां कहीं और बनाओगे तो दैट विल बी इन वायलेशन ऑफ Pare's रूल, राइट? थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, नाउ दिस क्वेश्चन केम इन IIT 2009। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बने हैं ये डायज़ोमीथेन के बने हुए हैं। तो अब इनको कैसे सॉल्व करना है, कैसे जस्टिफाई करना है वो देखते हैं। देखिए, दिस इज CH2 डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन और साथ में ये नाइट्रोजन। देखिए, इस नाइट्रोजन की अगर बात करूं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 होंगे, तो 1 2 3 4 5। इस नाइट्रोजन के 2 2 4 तो 6। इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं ये हटाऊं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा लूं, या फिर मैं इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को यहां से हटा दूं और सिंगल बॉन्ड लगा दूं और फिर यहां फॉर्मल चार्जेस लगा दूं। मतलब मैंने इस नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन उठाकर इस राइट साइड वाले नाइट्रोजन की तरफ रख दिया है, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 ये 4, 1 5 1 6 हो गए, राइट? सो जो पहला स्ट्रक्चर बना है वो ये है, पहला स्ट्रक्चर जो बना हुआ है वो ये बना हुआ है। सेकेंड स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सेकेंड स्ट्रक्चर कैसे बना होगा? देखिए, इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज इंटैक्ट है, इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, पर यहां ये न्यूट्रल है। इसका मतलब क्या हुआ है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स उसने प्रॉब्ली राइट साइड को शिफ्ट कर दिए हैं, तभी इस कार्बन पर पॉजिटिव आ गया और ये नाइट्रोजन न्यूट्रलाइज हो गया। सो ये बना कुछ ऐसे CH2 पॉजिटिव, फिर ये नाइट्रोजन उसके साथ डबली बॉन्डेड ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज। जो सेकंड स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसे बना है, राइट? अब डिस्कस करते हैं थर्ड स्ट्रक्चर। थर्ड स्ट्रक्चर को जब हमने डिस्कस करना है तो हम देख सकते हैं कि यहां पर नेगेटिव चार्ज है और सेंट्रल नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। ये इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट कैसे हुई होगी? प्रॉब्ली ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हुए, नाइट्रोजन पे एक और पॉजिटिव चार्ज आया होगा और इधर से इन इलेक्ट्रॉन्स ने आकर यहां पाई बॉन्ड बना दिया, तो नाइट्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज इंटैक्ट रह गया। मतलब ये बन गया CH2 नेगेटिव, फिर ये नाइट्रोजन, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, देन देयर इज ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन लाइक दिस, ये बन गया। सो ये मैंने थर्ड स्ट्रक्चर कैसे बना है उसको जस्टिफाई कर दिया। अब मैं बात करने लगा हूं फोर्थ स्ट्रक्चर की। फोर्थ स्ट्रक्चर कैसे बना है? देखिए, इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, एक्सट्रीम राइट साइड वाले नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है और ये वाला न्यूट्रल है ना? ये कैसे पॉसिबल है? अगर उसने सिर्फ ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर को शिफ्ट कर दिए होंगे, इधर को शिफ्ट किए होंगे, तो इस CH2 पर तो नेगेटिव चार्ज इंटैक्ट है ही है, यहां नाइट्रोजन पे लोन पेयर आ गया होगा और इस नाइट्रोजन पर आ गया होगा पॉजिटिव चार्ज। सो ये सारे स्ट्रक्चर्स जो बने हुए थे ये मैंने दोबारा से फॉर्म कर लिए, राइट? दोबारा फॉर्म क्यों किए? उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी? यहां पर लोन पेयर्स का आइडिया नहीं हो रहा था, तो लोन पेयर्स की क्लैरिटी देने के लिए मैंने इन स्ट्रक्चर्स को दोबारा ड्रॉ किया। अब इनकी स्टेबिलिटी प्रेडिक्ट करने को बोला गया है। देखिए, सबसे पहले हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि चार्जलेस स्ट्रक्चर होना चाहिए। पहला फैक्टर चार्जलेस स्ट्रक्चर होना चाहिए और नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स मैक्सिमम होने चाहिए, ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। ये 3 फैक्टर्स हैं जो प्रायोरिटी लिस्ट में आते हैं जब हम इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटीज, रिलेटिव स्टेबिलिटीज को कंपेयर करते हैं। अब यहां देखते हैं, यहां देखिए, सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड्स काउंट करते हैं। 2 कोवेलेंट बॉन्ड ये, 2 4 2 6, यू हैव 6 कोवेलेंट बॉन्ड्स हियर। 2 यहां होंगे कार्बन के हाइड्रोजन के साथ, 2 ये हो गए 3 और 3 6 कोवेलेंट बॉन्ड्स ये हो गए। यहां पर 2 ये हैं कार्बन के साथ, तीसरा ये और 2 ये 5, यू हैव 5 कोवेलेंट बॉन्ड्स हियर। यहां 2 और 1 3 और 2 5, अगेन 5 कोवेलेंट बॉन्ड्स हियर। सो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में 6 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, इसका मतलब ये मैक्सिमम स्टेबल है। दीज आर मैक्सिमम स्टेबल, राइट? अब इन दोनों में कंपैरिजन कैसे करना है? यहां जो नेगेटिव चार्ज है वो नाइट्रोजन पे है और यहां देखिए जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन पे रेस्ट कर रहा है। ये बहुत ध्यान से देखने वाली बात है। सो नेगेटिव चार्ज रेस्टिंग ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दैट इज मोर स्टेबल। अगर इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना होगा तो मैं नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो तो सेम है। अब मैं देखूंगा कि यार यहां नेगेटिव चार्ज है
जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे रेस्ट कर रहा है, मींस दिस इज मोर स्टेबल देन दिस. सो फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद थर्ड होगा. इन दोनों की स्टेबिलिटी तो खैर इन दोनों से ज्यादा ही है, क्योंकि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स ज्यादा है. अब यहां और यहां फिर से जो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स है वो बराबर है. सो इससे मैं डिस्टिंग्विश कर नहीं पा रहा. यहां कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, यहां नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं है. देखिए 4 इलेक्ट्रॉन्स इस डबल बॉन्ड में, 2 ये 6, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसका नहीं है. तो दैट इज ऑल्सो नॉट हेल्पिंग मी टू डिस्टिंग्विश द स्टेबिलिटी बिटवीन 2 and 4. अब यहां नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है, यहां कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है. सो नेगेटिव चार्ज रेस्टिंग ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल बी मोर स्टेबल. अब ये फंडा लगेगा. सो सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी 4 से ज्यादा आएगी, और अल्टीमेटली जो ओवरऑल नेट स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा दैट विल बी 1 3 2 4. सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 4. राइट, थैंक यू. नाउ दिस क्वेश्चन केम इन ऑल इंडिया पीएमटी 2015. क्वेश्चन क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म. इनमें से कौन कौन टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है. देखिए टॉटोमेरिज्म में प्रोटॉन की मूवमेंट होती है, मतलब हाइड्रोजन की मूवमेंट होती है. प्रोटॉन इज एक्चुअली H+ आयन, तो H+ आयन का एक्चुअली मूवमेंट होता है फ्रॉम वन पॉलीवेलेंट एटम टू द अदर पॉलीवेलेंट एटम. इसको अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं, ये रहा, ये देखिए दिस इज डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये पाई बॉन्ड है, यू हैव अ मिथाइल ग्रुप हियर एंड यू हैव अ मिथाइल ग्रुप हियर. ठीक है, मान लीजिए अगर मैं बेस कैटलाइज्ड टॉटोमेरिज्म कर रहा हूं, OH माइनस क्या करेगा, ये CO ग्रुप, दिस विल बी एक्सर्टिंग -I. ये -I लगाएगा तो इन दोनों हाइड्रोजन पे अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज है. बेस नहीं, यहां से निकालना है H+ आयन, दोनों इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास रह जाएंगे. कार्बन विल बी गेनिंग अ नेगेटिव चार्ज. ये देखिए कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया. राइट, अब इसमें बेटे आगे रेजोनेंस हो सकता है. रेजोनेंस कैसे होगा, लाइक दिस, ऐसे रेजोनेंस होगा. ये रहा रेजोनेंस, और इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा इट विल बी लाइक दिस. ये देखिए यहाँ इस ऑक्सीजन पर आ गया नेगेटिव चार्ज, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ है, दूसरा यहाँ है. OH नेगेटिव नहीं, यहां से H+ निकाला था तो पानी बन गया था. अब ये उसी वाटर से दिस विल बी पिकिंग H+ आयन, ये यहां से H+ आयन पिक करेगा एंड फाइनली विल बी गेटिंग दिस इनोल फॉर्म. ये मिल गई हमें इनोल फॉर्म. सो ये कीटो फॉर्म है और ये मिल गई इनोल फॉर्म. सो ये मैकेनिज्म है. सो इसमें तो टॉटोमेरिज्म होगा. जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है इसमें टॉटोमेरिज्म ऐसे होगा. सेम वेज जो सेकेंड मॉलिक्यूल है उसमें भी टॉटोमेरिज्म हो जाएगा. यहां से H+ आयन निकलेगा, ये यहां से इन दोनों में से कोई एक H+ आयन निकलेगा और इनोल फॉर्म बन जाएगी. सवाल उठता है कि इसमें क्या टॉटोमेरिज्म हो सकता है, इस स्पीशीज में, थर्ड में. यस, इसमें भी हो सकता है. इसमें यहां, अच्छा इसमें यहां से भी हो सकता है बेटे टॉटोमेरिज्म. टॉटोमेरिज्म यहां से भी हो सकता है. एसिडिक हाइड्रोजन यहां पर भी है. सेम वेज इसमें भी एसिडिक हाइड्रोजन, अब यहां तो है नहीं लेकिन यहां है. दीज आर एसिडिक हाइड्रोजन. मैं आपको इसमें करके दिखाता हूं टॉटोमेरिज्म कि इसमें टॉटोमेरिज्म कैसे होगा, प्रोटॉन की मूवमेंट कैसे होगी. देखिए देयर शुड बी एसिडिक हाइड्रोजन. एसिडिक हाइड्रोजन मींस ऐसा हाइड्रोजन होना चाहिए जिसपे सफिशिएंट पॉजिटिव चार्ज हो. जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये पाई बॉन्ड है, यहां हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये दोनों मिथाइल ग्रुप्स एंड दिस इज डबली बॉन्डेड. बेटे बेस की प्रेजेंस में क्या होगा, यहां से निकला H+ आयन. राइट, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स पुल कर रहा होगा तो इन हाइड्रोजन्स पे थोड़ा बहुत पॉजिटिव चार्ज होगा. बेस ने यहां से H+ निकाला माइनस वाटर. सो फर्दर दिस बिकम्स, अब देखिएगा क्या होगा फर्दर. देखिए यहां दिस इज डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, यहां आ गया बेटे नेगेटिव चार्ज. राइट, देयर इज अ पाई बॉन्ड हियर, ये दो मिथाइल ग्रुप्स ये पड़े हैं. इसमें मैं फर्दर रेजोनेंस कर सकता हूं. ये देखिए ये रेजोनेंस किया तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन जाएगा. यहां यू हैव अ पाई बॉन्ड, हियर यू हैव अ नेगेटिव चार्ज, दिस इज डबली बॉन्डेड O, यहां मिथाइल, यहां मिथाइल. इतना मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया. तो पहले जो दो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें तो टॉटोमेरिज्म संभव है ही है. ये जो तीसरा मॉलिक्यूल है उसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं. नाउ व्हाट हैपेंस, ये देखिए ये रेजोनेंस हुआ और रेजोनेंस करने के बाद फाइनली a pi bond is here, a pi bond is here, और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज. बेटे OH नेगेटिव ने यहां से H+ निकाला था, वाटर वाज देयर, पानी पड़ा है तो पानी से भी पिक करेगा H+ आयन. जब ही H+ आयन पिक करेगा तो इस लोकेशन पर OH आ जाएगा,
ये बन चुकी है बेटे इनोल फॉर्म, डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ OH है, इनोल फॉर्म बन चुकी है। सो इसका टॉटोमेरिक फॉर्म ये बन चुका है। सो जो क्वेश्चन मैंने दिया था उसमें टॉटोमेरिज्म तीनों ही मॉलिक्यूल्स में होगा, राइट? फर्स्ट में भी, सेकंड में भी एंड थर्ड में भी। हेलो फ्रेंड्स, अभी ये नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन है। दिस केम इन एम्स 2014। देखिए जो यहां पर मेजर फंक्शनल ग्रुप है वो तो एल्डिहाइड है। देखिए ना नाइट्रो को ना मिथॉक्सी को है, ये है तो फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन इसको फंक्शनल ग्रुप वाली इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती जब हम नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। सो यहां इन तीनों में से जो मेजर फंक्शनल ग्रुप है दैट इज एल्डिहाइड। सो आई विल स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम हियर। दिस इज 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। बेटा 4 पे मिथॉक्सी है, 4 पे मिथॉक्सी है, 4 मिथॉक्सी, 2 पे नाइट्रो है, 4 मिथॉक्सी 2 नाइट्रो, एम पहले आएगा ना, तो 4 मिथॉक्सी 2 नाइट्रो, बेंजीन रिंग के साथ CHO लगा, दैट इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड। सो इट विल बी बेंजल्डिहाइड। सो इट इज 4 मिथॉक्सी 2 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, राइट? सो इसका IUPAC नेम जो हो जाएगा, आई रिपीट, इट विल बी 4 मिथॉक्सी, 4 पे मिथॉक्सी, 2 पे नाइट्रो और बेंजीन रिंग के साथ CHO, दैट इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड। या फिर आप क्या लिख सकते थे, यू कुड हैव रिटन 4 मिथॉक्सी 2 नाइट्रो बेंजीन कार्बल्डिहाइड। जब CHO को नंबर नहीं करते तो उसको कार्बल्डिहाइड भी कह देते हैं ना। जैसे मान लीजिए अगर ये मेरे पास मॉलिक्यूल हो, अब इसका IUPAC नेम वुड बी साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, राइट? सो जो मैंने आपको नॉमेनक्लेचर बताया, होप कि समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, सो मच। हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 2013 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेंस ऑफ NH2 ग्रुप इज पॉसिबल। मतलब इनमें से कहां पर NH2 ग्रुप का रेजोनेंस पॉसिबल है, वहां पर NH2 के साथ रेजोनेंस हो सकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो लेट्स डिस्कस। देखिए जो फर्स्ट मॉलिक्यूल दिया हुआ है दैट इज 1 अमीनो ब्यूटेन। जो पहला मॉलिक्यूल दिया है वो 1 अमीनो ब्यूटेन है। 1 अमीनो ब्यूटेन इज लाइक दिस, ये रहा, दिस इज 1 अमीनो ब्यूटेन, मतलब ब्यूटेनामीन है, राइट? दिस देन इथाइलामीन, इथाइलामीन हो जाएगा CH3 CH2 NH2, इथेनामीन is the same as ethylamine. Then you have benzylamine. Benzylamine का स्ट्रक्चर is like this. बेंजाइल ग्रुप ये रहा, इस रिंग के साथ this is CH2 NH2, this is benzylamine, right? उसके बाद there is paratoluidine. Paratoluidine कैसे है? Paratoluidine is like this. Paratoluidine ये रहा, ये दिस इज पैराटोलुइडीन, राइट? सो ये स्ट्रक्चर्स हैं, इथाइलामीन, 1 अमीनो ब्यूटेन, राइट? दिस इज 1 अमीनो ब्यूटेन, इथाइलामीन, बेंजाइलामीन एंड पैराटोलुइडीन, ठीक है? अब इनमें से पूछा है कहां पर NH2 ग्रुप के साथ रेजोनेंस होगा ना। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटे। यहां पर लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं है पाई बॉन्ड के साथ, तो यहां तो पॉसिबल नहीं है, यहां भी पॉसिबल नहीं है, यहां भी पॉसिबल नहीं है। देखिए अगर एनिलीन होता तब हो जाता, हैड इट बीन एनिलीन, अगर एनिलीन होता तब रेजोनेंस हो जाता ऐसे, क्योंकि लोन पेयर कॉन्जुगेशन में होता पाई बॉन्ड के साथ, राइट? सो यहां पर भी पॉसिबल नहीं है, यहां पॉसिबल है, यहां पॉसिबल है, बिकॉज दिस लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड। सो हियर द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इट इज इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस। सो ये क्वेश्चन किस चीज पे बेस्ड है? ये क्वेश्चन इस चीज पे बेस्ड है कि अगर हमारे को मॉलिक्यूल्स के बेसिक नेम्स पता है तभी हम मॉलिक्यूल की पहचान कर सकते हैं और ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कहां पर रेजोनेंस होगा और कहां पर नहीं होगा। सो फर्स्ट मॉलिक्यूल में नहीं होगा NH2 के साथ, सेकंड में नहीं होगा, थर्ड में नहीं होगा, फोर्थ में होगा, राइट? थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।